तो चलिए अब एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। तो देखिए 13 क्वेश्चन है क्या। तो 13 क्वेश्चन ऐसे है जी, के वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब हुआ के वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है जी, मात्रक सदिश है। और साथ में ये भी दिया हुआ के वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है। तो ज्ञात का करला कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए बोला है के वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान बताइए। तो चलिए भी इसको हल करते हैं जी। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 10 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला ज्ञात करना है जी। कैसे ज्ञात होगा से देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं के वेक्टर और बी वेक्टर सी वेक्टर क्या आपस में, मतलब ये लोग यूनिट वेक्टर है। तो ये लोग का परिमाण निकालेंगे तो कितना होगा जी, 1 होगा। तो इससे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर का हो जाएगा जी 1। ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्वेश्चन में बोल दिया कि आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब ये लोग मात्रक सदिश है। तो पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं जी कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, यानी कि मात्रक सदिश का परिमाण होता है 1। तो 1 लिख दिए लोग का परिमाण। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ इसको अब लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर दिया हुआ है कौन चीज़ जी 0। अब इसी के सहायता से हम ये वाला लाएंगे। 9th क्लास में आप लोग ऐसा सूत्र पढ़े होंगे जी कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ऐसा फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यही फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो ये फार्मूला कैसे आएगा जी, जब दोनों साइड का करेंगे स्क्वायर करेंगे, यानी कि LHS में भी स्क्वायर करेंगे और RHS में स्क्वायर करेंगे और फ्री फार्मूला पर इसको बैठा देंगे। तो चलिए इसी करते हैं। तो इसको LHS और RHS दोनों में स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको भी इसे लिख देंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के होल स्क्वायर फिर 0 के स्क्वायर का किए तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इसको हम ही फार्मूला के आधार पर तोड़ रहे हैं कि ए स्क्वायर यानी कि ए वेक्टर के स्क्वायर तो मोड दे के स्क्वायर करते हैं जी, बी वेक्टर के स्क्वायर तो मोड दे के स्क्वायर करेंगे, फिर सी वेक्टर के मोड के स्क्वायर प्लस फिर होना चाहिए 2ab तो 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2bc यानी कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2ca यानी कि सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखिए इसको स्क्वायर हम ए फार्मूला के आधार पर तोड़ दिए। अब फिर 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0, तो RHS में 0 जिससे था उसी रह गया जी। चलिए अब देखिए जी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ 1, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की जगह पर 1 बैठाएंगे यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है तो इसके जगह पर भी 1, फिर यहाँ भी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसको भी जगह पर 1 स्क्वायर कर दिए प्लस। अब सब में से 2 कॉमन करेंगे 2, तो देखिए इधर का बच गया आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सब में से 2 कॉमन कर ली बराबर मैंने 0 जैसे था वैसे। अब देखिए जी एक स्क्वायर 1 फिर एक स्क्वायर 1 रहेगा फिर 1, तो जोड़िएगा तो इधर 3 हो जाएगा जी। चाहे लिखिए देते हैं कि 1 प्लस 1 प्लस 1 ये प्लस 2 जैसे था वैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये सब जैसे था वैसे बराबर 0। 1 1 2 और 3 और 3 कोने भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर आपको बच गया 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये 2 जैसे था वैसे ये तीनों एक को जोड़े वो नहीं ले गए तो जाके ये लोग माइनस में हो गया कि 0 - 3। अब ये 2 गुना में तो ने भागा में चल जाएगा जी। तो देखिए क्या बचेगा, तो देखिए LHS में आपको ये बच गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर। अब देखिए इधर बचल है आपको -3। अब ये 2 गुना में तो उधर भागा में चल जाएगा जी बाई 2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन में ही ना बोल रहा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान का हो गया जी, तो हो गया -3/2
2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 14 क्या बोला है। 14 क्वेश्चन ऐसे बोला है जी कि इफ़ आइदर वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0 देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। देखिए जी क्वेश्चन के कहे के मतलब क्या है। क्वेश्चन ऐसे बोला है कि ए वेक्टर बराबर 0 अथवा बी वेक्टर बराबर 0 है तब ए वेक्टर डॉट बराबर 0 होता है। मतलब कि ए वेक्टर के जगह पर भी 0, बी वेक्टर की जगह पर 0 बैठाएंगे तब 0 होगा। मतलब इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। मतलब कि इसका विलोम मनुष्य सत्य नहीं होगा। मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 रहेगा तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा। तो इस उत्तर को आप जस्टिफाई मतलब कि उत्तर की पुष्टि कीजिए अपना से कि ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 नहीं रहेगा तैयो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ सकता है। यही मतलब कि उत्तर को जस्टिफाई करना है। तो चलिए अपना मन से ऐसा मानेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने पर 0 आएगा और वो लोग का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो चलिए अपना से ऐसा ए वेक्टर मानिए और बी वेक्टर ऐसे लेट ए वेक्टर बराबर ऐसे मान लीजिए कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसी तरह से वो बी वेक्टर मान लिए कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ऐसे मान लीजिए। अब देखिए लोग के आपस में गुना करके, तो पहले गुना कर लेते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का मान बिठाएंगे कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का मान है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब गुना कीजिए, आई वाला आई के अंक के साथ गुना करता है तो 1 गुने 1 होगा जी, प्लस जे वाला अंक जे वाला के साथ गुना करता है तो जे के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, अभी जे के पीछे 1 है, प्लस के वाला अंक के साथ गुना करता है तो के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, अभी के पीछे कितना है -2। तो 1 प्लस 1 माइनस 2, तो जोड़िए 1 1 2 -2 बराबर कहा जा रहा है जी 0। यानी कि देखिए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों का हम गुना किए तो 0 आया। अब देखते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 है कि नहीं। तो ऐसे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिए आई के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो आई के पीछे 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर जे के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो जे के भी पीछे 1 है, के पीछे कितना है 1, तो स्क्वायर करिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया जी √3। तो इस कंडीशन में कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 0 नहीं है। इसी तरह से अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं कि 0 है कि नहीं। तो देखिए जी, तो आई के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर जे के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर, अब के पीछे -2 है तो -2 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा जी 4 2 6। तो इस कंडीशन में देखें कि बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। तो देखिए ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट था बोल रहा था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 रहेगा तबे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा। इसका जो विलोम है मतलब कि इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, तो इसका विलोम सत्य हो सकता है। देखिए जी ए वेक्टर और बी वेक्टर अभी देखें माने जिसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, लेकिन फिर भी जब दोनों का आपस में गुना किए तो क्या है जी कथन मतलब कि 0 आ जा रहा है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 रहेगा तबे ए डॉट बी 0 आएगा। मतलब दूसरा भी ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान डिफरेंट भी रहेगा तो यो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 हो सकता है। तो इसे अतः करके लिख सकते हैं कि हेंस द गिवन स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू। इसका मतलब हुआ कि दिया हुआ कथन को सत्य होना आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 रहेगा तबे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान डिफरेंट भी रहेगा। देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ √3 है और ए वेक्टर का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6 है, फिर भी दोनों के गुना करने पर क्या आ रहा है 0। इसलिए जो दिया हुआ कथन है उसको सत्य होना आवश्यक नहीं है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान डिफरेंट भी रहेगा
तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने पर 0 आ सकता है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 15 है क्या। तो 15 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः 1 2 3 फिर -1 0 0 फिर 0 1 2 है तो कोण ABC ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए एक त्रिभुज के A शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है जी कि 1 2 3 है और फिर B शीर्ष का निर्देशांक है -1 0 0 फिर C का निर्देशांक है 0 1 2। तो बोल रहा है कि कोण ABC ज्ञात कीजिए और फिर संकेत में भी दिया हुआ है कि BA एवं BC भुजा के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा जी, BA वेक्टर और BC वेक्टर मालूम करना होगा। तो अभी जो पॉइंट दिया हुआ है सभी पॉइंट है, पहले इसको पोजीशन वेक्टर में बदल लेंगे, तब फिर BA निकालेंगे और फिर BC। तो BA और BC के बीच कोण ज्ञात करना है। तो कोण का सूत्र ऐसे था कि जी cos थीटा बराबर A वेक्टर डॉट B वेक्टर बाई A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए जी BA A वेक्टर के काम करेगा और BC B वेक्टर का काम करेगा। तो सबसे पहले BA वेक्टर और BC वेक्टर ज्ञात करेंगे तब फिर फार्मूला पर बैठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन लोग का पोजीशन वेक्टर में चेंज कर रहे हैं। तो इसे लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ AB एंड C, मतलब AB और C का स्थिति सदिश। तो चलिए जी A दिया हुआ है तो इसको OA लगा देते हैं इसे कि OA वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर में बदल जाता है। शुरू वाला में I कैप लगाते हैं फिर प्लस, सेकेंड वाला में J तो यानी कि हो जाएगा 2J कैप प्लस 3K कैप। इसी तरह से B पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर में बदल रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर में इसे बदलते हैं जी। तो B है तो इसको लिखेंगे OB वेक्टर। तो इसमें लगाएंगे -I कैप, 0J कैप या 0K कैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी काम हो जाएगा। इसी तरह से अब C पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर में बदल रहे हैं तो इसको हम OC वेक्टर से लिख सकते हैं। तो 0 है तो 0I कैप लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो खाली लिखेंगे इसे कि J कैप प्लस 2K कैप। देखिए A पॉइंट B पॉइंट और C पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में बदल दिए। अब हम लोग को क्या चाहिए जी, पहले BA वेक्टर चाहिए तब फिर चाहिए BC वेक्टर। तो चलिए पहले निकालते हैं BA। तो BA वेक्टर बराबर इससे लिख सकते हैं जी। पहले क्या करेंगे, BA निकालना है तो O में से B घटाएंगे, यानी कि ऐसे कि OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो चलिए OA वेक्टर का मान बैठाइए, वाला देवल है जी कि I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप माइनस OB वेक्टर। तो ये देखिए जी माइनस पहला ही से तो प्लस हो जाएगा जी। तो जोड़िए तो BA वेक्टर बराबर का आ जाएगा जी, I वाला I के साथ जुटेगा तो I कैप 2I कैप हो जाएगा जी। 2J जैसे था वैसे 2J कैप प्लस 3K कैप जैसे था वैसे। तो हम लोग को BA वेक्टर निकल गया। अब चलिए BA वेक्टर का चाहे तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं जी। तो निकाल ही लेते हैं BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए कैसे निकलेगा, I के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो I के पीछे 2 है 2 के स्क्वायर, फिर J के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो J के पीछे 2 है, फिर K के पीछे उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, फिर 2 के स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9। अब जोड़िए कितना होगा जी, तो 8 और 9 17, यानी कि √17 आ गया जी। तो हम लोग को B वेक्टर और BA वेक्टर और BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकल गया, इस 17 आ गया। इसी तरह से अब निकालते हैं BA और BC बोल रहा था तो BC वेक्टर निकालते हैं। तो BC वेक्टर कैसे सूत्र होगा जी कि OC माइनस OB वेक्टर, ये फार्मूला से निकलेगा। तो OC देखिए पहले ही से देवल है कि J कैप प्लस 2K कैप माइनस OB वेक्टर, तो OB वेक्टर पहले ही से माइनस I कैप है तो प्लस हो जाएगा I कैप। तो यानी कि हम लोग के BC वेक्टर क्या आ गया जी, सीधा करके लिख देते हैं कि I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, सॉरी I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप है, यानी कि 2K कैप है ये। तो हम लोग को BC वेक्टर भी मालूम हो गया। तो अब क्या करेंगे जी,
तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो चलिए बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसे कि ऐसे रूट अंडर आई के पीछे वाला के स्क्वायर, तो आई के पीछे कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर, फिर जे के पीछे उसका स्क्वायर करेंगे तो जे के पीछे 1 है जी 1 का स्क्वायर, फिर के पीछे उसका स्क्वायर करेंगे तो के पीछे 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए के स्क्वायर 1 फिर 1 और 2 के स्क्वायर 4, अब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा जी। तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया आपको √6। अब इसी प्रकार से अब देखिए अब बी ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आ गया, बी सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम लोग के लोग का डॉट चाहिए, डॉट प्रोडक्ट, तो ऐसे करेंगे कि बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर निकालेंगे क्योंकि आगे ज़रूरत है कौन निकालने में। तो चलिए बी ए वेक्टर अभी निकाले हैं जी, ये वाला है, हाँ देखिए है कि 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये बी ए वेक्टर है डॉट। अब देखिए बी सी वेक्टर अभी ला है कहने हैं बी सी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, तो बी सी वेक्टर के जगह पर रख दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो देखिए ये बी ए वेक्टर का मान बैठा दिए भी बी सी वेक्टर का। तो गुना कैसे होता है जी कि आई वाला आई के साथ गुना करता है तो 2 गुने 1 तो 2 प्लस जे वाला अंक जे के साथ गुना करता है तो 2 गुने 1 तो 2 प्लस 2 गुने 2 4, तो यानी कि जोड़िए 2 गुने 3 तो 6 होगा, तो जोड़िए तो कितना हो गया जी 2 4 6 6 10, यानी कि ये निकल गया। तब चलिए डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। सूत्र क्या लिखवाए थे जैसे ना था कि इसलिए कि कॉस कोण ए बी सी जो ज्ञात करना है वो कोण ए बी सी बराबर इसे लिख सकते हैं कि बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर बाई बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हम कौन का फार्मूला बैठा दिए जी। अब बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अभी निकाले हैं, कितना है 10 बटा बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले हैं जी कितना है, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √17 गुने बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √6। तो देखिए गुना करने पर रूट वाला रूट के अंदर ही गुना करेगा, तो कॉस को उधर ले चलेंगे तो कोण ए बी सी इधर बच गया कॉस इन्वर्स, कॉस को उधर ले जाएंगे तो कॉस इन्वर्स में बदल जाएगा, ऊपर है 10 बटा रूट वाला रूट के अंदर ही गुना करेगा तो 17 गुने 6 करिएगा तो 102 होगा। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। तो देखिए 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 16 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि सो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यानी कि सिद्ध कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी और सी बिंदु क्या है जी संरेख है। तो देखिए ए का निर्देशांक कैसे दिया हुआ है कि 1 2 7, फिर बी का निर्देशांक कैसे कि 2 6 3 और फिर सी का निर्देशांक है 3 10 -1। तो संरेख कब कहते हैं जी कि जब तीनों पॉइंट से एक ही रेखा पर आ जाए कि ए बी सी, तब ना बोलें कि कोलिनियर है कि ए बी सी एक ही रेखा पर आ जाएगा तो यानी कि बोलते हैं कि संरेख है या कोलिनियर है। या इसको जोड़ के इसे आ जाए कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जोड़ के आ जाए ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा, तो कहते हैं जैसे कि ए बी प्लस बी सी बराबर आ जाएगा ए सी, तो बोले कि संरेख है। तो यही रूल को लगाएंगे। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे, फिर बी सी वेक्टर, फिर ए सी वेक्टर, और जोड़ के देखेंगे यदि नियम पालन को करता है तो बोलें कि पॉइंट्स ए बी एंड सी आर क्या है कोलिनियर है। यदि इसे नियम पालन नहीं करेगा तो बोलेंगे कि संरेख नहीं है। तो चलिए तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर फिर ए सी वेक्टर उन लोग का फिर मैग्नीट्यूड। तो पहले लोग के पोजीशन वेक्टर में बदल लीजिए। तो इसे लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी, मतलब कि ए बिंदु मतलब ए बी और सी का स्थिति सदिश। तो चलिए पहले पोजीशन वेक्टर लोग के मालूम करते हैं। देखिए ओ ए है तो इसमें ओ लगा देंगे तो पोजीशन वेक्टर में बदल जाएगा इसे कि ओ ए वेक्टर बराबर
आई कैप शुरू वाला में लगाते हैं जी कि आई कैप 2 है तो 2 जे कैप, 7 है तो 7 के कैप। इसी तरह से अब बी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में बदल रहे हैं तो कैसे करेंगे जी, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि ओ बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसी तरह से सी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में बदल रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ओ सी वेक्टर बराबर कि 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस के कैप। अब देखिए बिंदु ए बी सी तीनों को हम पोजीशन वेक्टर में बदल लिए, लेकिन अब हम लोग को क्या चाहिए जी, ए बी वेक्टर चाहिए। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, तो ऐसे कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो चलिए पहले ओ बी वेक्टर बिठाते हैं। तो ओ बी वेक्टर ये है जी कि 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये ओ बी वेक्टर का मान बिठा दिए माइनस ओ ए वेक्टर। तो देखिए ओ ए वेक्टर में माइनस से गुना करते जा रहे हैं तो माइनस आई कैप हो जाएगा जी, फिर माइनस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप। देखिए ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर घटा दिए और इसमें माइनस से गुना कर दिए तो घटा के देखिए क्या आता है, ए बी वेक्टर बराबर। तो ए बी वेक्टर बराबर आ गया इससे कि आई कैप वाला आई कैप में से घटेगा तो 2 आई कैप में से एगो आई कैप घटाएंगे तो आई कैप बचेगा। जे कैप वाला जे कैप में से घटेगा तो 6 जे कैप में से 2 जे कैप घटाएंगे तो बचेगा 4 जे कैप। अब 3 के कैप में से माइनस 7 के कैप करेंगे तो बचेगा माइनस 4 के कैप। तो देखिए आई वाला आई में से घटाए तो 2 आई में से एगो आई घटा दिए तो आई कैप बचा। जे वाला जे में से घटाए जी तो 6 जे कैप में से 2 जे कैप घटा दिए तो बच गया 4 जे। अब 3 के कैप में से 7 के कैप घटा दिए तो बच गया माइनस 4 के कैप। ये भी वेक्टर आ गया। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लेते हैं परिमाण। तो इससे आई के पीछे वाला क्या स्क्वायर था, आई के पीछे कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर 1 है। जे के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो जे के पीछे 4 है 4 का स्क्वायर, फिर के पीछे उसका स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर करिए जी कितना आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 के भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 का 16। तो 16 16 32 और 1 हो जाएगा 33 यानी कि रूट 33 आ गया ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसी तरह से बी सी वेक्टर निकालिए। तो बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा जी, तो ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर यानी कि ओ सी वेक्टर में से ओ बी वेक्टर घटाएंगे। तो ओ सी वेक्टर पहले लिखेंगे, ये है कि 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस के कैप। ये ओ सी वेक्टर लिख दिए माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर में माइनस से गुना कर रहे हैं तो इस हो जाएगा कि माइनस 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप। देखिए ओ सी वेक्टर में से ओ बी वेक्टर घटा दिए यानी कि सब में हम माइनस से यानी में गुना कर दिए। तो चलिए बी सी वेक्टर बराबर घटा उठा के देखिए क्या बचता है। 3 आई कैप में से 2 आई कैप घटाएंगे तो आई कैप बचेगा। 10 जे कैप में से 6 जे कैप घटाएंगे तो 4 जे कैप बचेगा जी, माइनस के कैप और माइनस 3 के कैप। तो माइनस से में जुटेगा माइनस 4 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, तो कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं जी, तो आई के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो आई के पीछे कुछ नहीं तो 1 है 1 का स्क्वायर, फिर जे के पीछे उसका स्क्वायर तो जे के पीछे 4 के स्क्वायर, फिर के पीछे उसका स्क्वायर तो के पीछे है माइनस 4 के स्क्वायर। अब चलिए इधर करिए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस 4 का स्क्वायर करिएगा तो प्लस 16 है तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा जी, रूट 33। यानी कि बी सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना आ गया, रूट 33 आ गया परिमाण। अब इसी प्रकार से अब एगो बचल है ए सी वेक्टर। तो चलिए ए सी वेक्टर का भी परिमाण निकाल लेते हैं जी। तो चलिए कहना है ए सी वेक्टर से देखिए ए सी वेक्टर पहले निकालेंगे तो ए सी वेक्टर ऐसे निकलेगा कि ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो चलिए ओ सी कहने हैं, ओ सी से देखिए ये है कि 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस के कैप। देखिए ये क्या है, ओ सी वेक्टर है माइनस ओ ए वेक्टर। तो देखिए कहने हैं ओ ए वेक्टर में माइनस से गुना करीजिए तो इससे हो जाएगा ये कि माइनस आई कैप प्लस माइनस सब में गुना करेगा तो माइनस 2 जे कैप फिर माइनस 7 के कैप। तो देखिए क्या कि
ईओसी वेक्टर का मान बैठा दिए माइनस, अब ओए वेक्टर में माइनस से गुना कीजिए तो सब माइनस हो गया, ओए वेक्टर वाला जितना था तीनों अब घटाइए, तो एसी वेक्टर बराबर क्या आ गया से देखिए, आई कैप और आई कैप के साथ घटेगा जी, तो 3i कैप में से एक वाई कैप घटा दिए तो 2i कैप बचा, 10j कैप में से 2j कैप घटा दिए तो 8j कैप बच गया, फिर माइनस के कैप और -7k कैप, तो -8k कैप हो जाएगा जी। अब एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो देखिए जी मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो आई के पीछे 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर -8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करके देखिए कि कौची आता है, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, फिर -8 का स्क्वायर 64, जोड़िए सबके, तो एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया जी, तो रूट अंडर, जोड़िए 4 4 8 4 12 6 4 10 6 6 12 1 13 यानी 132 आ गया। तो 132 कैसे तोड़ सकते हैं जी कि 4 गुने 33, 4 64 64 को जोड़े तो आया 132, और 132 को कैसे तोड़ सकते हैं कि 4 गुने 33, अब 4 के वर्गमूल होता है 2 और 33 के नहीं होगा तो रूट के अंदर ही रह जाएगा जी। अब देखिए कि वो नियम पालन कर रहा है कि नहीं, तो चलिए पहले हम ऐसे जोड़ते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, देखते हैं कि ए सी वेक्टर के जोड़ के आता है कि नहीं। तो देखिए जी ए बी वेक्टर है √33, कितना है तो √33, प्लस बी सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना है √33, तो जोड़ने पर कितना आ जा रहा है जी, √33 जोड़िएगा तो 2√33। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड केकर बराबर आ जा रहा है जी, तो 2√33 ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जा रहा है, तो यानी कि ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, तो इसलिए लिख सकते हैं कि पॉइंट्स ए बी एंड सी का जी कोलिनियर है, तो इसे लिख सकते हैं कि हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। इसका मतलब हुआ कि बिंदु ए बी और सी संरेख हैं, कोलिनियर ठीक से लिख देते हैं जी। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी।